ओके क्लास, अभी तक हमने वेन डायग्राम्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। आज हम उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम मैंने आपको जो बताया था उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट के लिए हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं और यूनिवर्सल सेट का रोटेशन क्या था, यू या फिर एक्स। ठीक है, और जितने भी इसके छोटे छोटे सबसेट्स होते हैं हम उन्हें सर्कल से डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर कुछ नए वर्ड्स आएंगे, वो है, एक तो आएगा यूनियन और एक आएगा इंटरसेक्शन। यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो यूनियन का मतलब इकट्ठा करना और इंटरसेक्शन का मतलब जहाँ पे वो कट कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि एक सेट है ए, इसके एलिमेंट्स मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, एक सेट है बी, इसके मैं मान लेता हूँ 4, 6, 12 एंड 14। तो क्या ए और बी एक दूसरे का सबसेट है? तो आंसर है नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसेट के अंदर एक के एलिमेंट्स के साथ सारे दूसरे मिलने चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा तो इसमें नहीं है। इसके अंदर है, तो हमारे पास दो सेट है जैसे ए और बी, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक है, इसके पास 4, 6, इसके पास भी 4, 6, लेकिन ए इसका सबसेट नहीं है, बी इसका सबसेट नहीं है, सुपरसेट इसमें आपस में। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? तो वो है कि ये एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक है, अब हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो अगर मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ ए का यूनियन बी के साथ क्या होगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन है, यूनियन के लिए हम लिखते हैं यू, यू जैसा सिंबल बनाते हैं, दिस इज ए यूनियन बी। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ कि इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम उल्टा यू बना देते हैं। तो ये इन दोनों के नोटेशन है। ठीक है, यूनियन के लिए हम यूज़ करते हैं यू, इंटरसेक्शन के लिए यूज़ करते हैं उल्टा यू। ठीक है, अब देखो, यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट ओ ए एंड बी। ठीक है, और यहाँ पर आएगा सेट, ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और इंटरसेक्शन भी होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अगर हम इसको बना के देखें तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आएगा, तो सारे के सारे एलिमेंट्स ए वाले भी और बी वाले भी। तो ए के थे 2, 4, 6, 8, 10 और बी के थे 4, 6, 12 एंड 14। तो ये इसका आंसर है, लेकिन ये आंसर गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हमने क्या सीखा था, रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें तो रिपीट हो गए, तो हम इसको क्या करेंगे, रिपीट वालों को हटा देते हैं। तो 4, 6 आ चुके थे, क्या बचा उसके अलावा? 12 एंड 14। तो इसका आंसर सिर्फ यहाँ तक आएगा। ठीक है, कि ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट आते हैं और बी के भी आते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बी है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का। उसी तरह से ए भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। इज दिस ओके? ठीक है, चेक कर लो, ए क्या था, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। ओके, तो सबसेट है बी 4, 6, 12, 14, 4, 6, 12, 14, तो ये भी इसका सबसेट है। ठीक है, इस तरह से हम इस काम को करते हैं। पता लगा? ठीक है, चलिए उसके बाद है इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी क्या होता है? जो एलिमेंट सिर्फ दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन इसमें 4 और 6 है, तो इसका क्या आएगा अपने पास, 4 एंड 6। ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। तो यहाँ से जो मैं कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट होगा ए का, एंड ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट होगा बी का। ओके, ये चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है। पता लगा? एक बार इसको नोट कर लीजिए कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब अगर हमसे क्वेश्चन आए कि चलिए इसका ए और बी का वेन डायग्राम बनाओ, तो वेन डायग्राम में हम क्या करते थे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसके अंदर हम बनाते हैं ए और बी। क्या ए और बी में कॉमन है? बिल्कुल है, तो हमें इनको कट करना पड़ेगा बीच में। ठीक है, चलिए एलिमेंट लिखते हैं। ए के पास कौन से हैं, 2, 8, 10 और उसके पास है 12, 14 और कॉमन है दोनों के पास 4 एंड 6। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10 और 4, 6, 12, 14। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है जी, तो ये चीज़ है हमारे पास इसका वेन डायग्राम। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से करें तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला सेट है ए, ये वाला सेट है बी, और ये जो इसका बीच वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है ना, ये जो जहाँ पर दोनों के दोनों हैं, तो इस पोर्शन को मैं कह सकता हूँ दिस इज ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है, समझ में आया, जहाँ पे कट कर रहे हैं। और ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी होगा ये वाला सेट, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी, ठीक है। इस तरह से हम इसका वेन डायग्राम भी बना लेते हैं। कोई डाउट, एक बार इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है कि हम ए यूनियन बी के वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें पता लग गया कि उसके अंदर क्या होगा, पूरा का पूरा जो सेट बनेगा वो होगा, ठीक है। इसको हम पूरे को शेड कर देते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इन दोनों का ये वाला शेडेड पार्ट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट होते हैं, नाम से पता लग रहा है डिसजॉइंट, जो आपस में जुड़े हुए ना हो, यानी कि जिसके अंदर एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो। जैसे कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दो सेट्स का इंटरसेक्शन अगर 5 आ जाए। एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि हमारे पास एक सेट है ए, दिस इज़ 1 2 3, ठीक है। एक सेट है मान लो बी, दिस इज़ 4 5 6। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, 5, दोनों में कॉमन है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो ए यूनियन बी कितना निकला यहाँ से, तो यूनियन बी में क्या था, सारे के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, और ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, नील। या फिर इसको हम कैसे लिखते थे, ये रिप्रेजेंटेशन थी नल सेट की, और दूसरा क्या था, 5, ठीक है। तो आप इसको नल सेट कह सकते हो, दिस इज अ नल सेट, ठीक है। ये होता है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सेट है ए, दैट इज़ मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, ठीक है। एक सेट है मेरे पास बी, दिस इज़ 4 5, ठीक है। तो ए माइनस बी कितना होगा, तो बी वाले एलिमेंट्स हटा दो, 1 2 3, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। कोई डाउट। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है P 2 4 6 8 10, ठीक है। और एक सेट है Q, ये है 8 9 और 10, ठीक है। तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो P माइनस Q क्या होगा, तो 8 और 10 है कॉमन, वो हट जाएंगे, बस ये इसका आंसर है, ठीक है। अब इसमें 9 तो था ही नहीं, तो हम उसको कैसे हटा सकते हैं, इज दिस ओके। ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट, ओके। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम डिनोट करते हैं डैश से। जैसे ए है सेट, कोई भी सेट, तो ए डैश हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है उसको देखिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यही सेट है, एक तो है ए एक है बी, तो एक बार हम इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, और मैंने एक सबसेट चूज़ किया, बी इज सबसेट ऑफ ए सच दैट जो बी के मेंबर्स है वो है 2, 3, ठीक है। तो अब मुझे इसमें से बताओ कि यूनिवर्सल सेट की तरह एक्ट कौन करेगा। ये दो सेट हैं, तो यूनिवर्सल कौन हो जाएगा, ए यूनिवर्सल हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, एज यूनिवर्सल, ठीक है। बी के कंपेयर में तो यूनिवर्सल ही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसका आएगा ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट बी, बी वाले के अलावा सारे एलिमेंट्स, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए माइनस बी, दैट इज 1 2 हट गया, 3 हट गया, 4 एंड 5। ये होता है कॉम्प्लीमेंट, कि यूनिवर्सल सेट में से मेन सेट को माइनस कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इज दिस ओके। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक बार हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहला एग्जांपल, हमारे पास दो सेट है, सेट है ए एंड बी। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, एंड बी सेट के एलिमेंट है 2 4 7 9। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ए यूनियन बी बताना है, ए इंटरसेक्शन बी बताना है, ए माइनस बी बताना है, और ए बी माइनस ए बताना है, ठीक है। 1 मिनट का टाइम लेके एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करो, और उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी होगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए के पास है 1 2 3 4, बी के पास है 2 4, 2 और 4 तो हो चुके हैं 7 9, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो इसका होता है कि ए और बी में जो कॉमन है, तो 1 नहीं है,
2 एंड 4, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है a माइनस बी। a माइनस बी क्या होगा, b के एलिमेंट्स उसमें से हटा दो, तो उसमें से हट जाएगा 1 तो रहेगा, 2 हट गया, 3 रहेगा, 4 हट गया। ठीक है, उसी तरह से b माइनस ए, b में से a के एलिमेंट हटाने हैं, तो b के पास 2 है, उसके पास b और 4 भी है, तो इसका आंसर आया 7,9। ठीक है, ये आपका आंसर था। ठीक है, एक बार इसको मैच करो, यही आंसर था क्या आपका। मान लेते हैं दिस इज 12, 15, 17, 19। ठीक है, एक और है b। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, आपको इनको ट्राई करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन हो गए। 13 थोड़ा सा अजीब नंबर है, लकी नहीं होता, तो हम इसमें से एक को हटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। 12 क्वेश्चन के लिए आपको लगेंगे इसमें मैक्सिमम 3 से 4 मिनट्स। तो एक बार आप 3 मिनट का टाइम लगाइए, एक बार स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से आंसर निकालो, फिर हम आंसर मैच करेंगे। चलिए आंसर मैच करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास A यूनियन B। A यूनियन B क्या होगा, तो A और B में क्या क्या है, 12 है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, क्या यही आंसर है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए जी C, उसके बाद है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B में हमारे पास क्या क्या है, A और B में क्या कॉमन है, तो एक तो है 12, बस 12 ही है, तो ये इसका आंसर आ गया। या कुछ और भी है, हाँ 12 ही है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास B यूनियन C। तो B और C में है हमारे पास 18 यूनियन बताना ना पहले, तो 12 है, 14, 15, ये आ गया हमारे पास B यूनियन C। ठीक है, चलिए B इंटरसेक्शन C बताइए। अब इंटरसेक्शन में कौन कौन है, सिर्फ 18 है। ठीक है, इस तरह से आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, तीनों का यूनियन कैसे निकाले, तो तीनों के अंदर है वही लिख दो एज इट इज़। तो हमारे पास आएगा A यूनियन B यूनियन C, कितना आएगा 22, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में मुझे कॉमन कोई नहीं लग रहा, ध्यान से देखते हैं। इन दोनों में 12 तो है, लेकिन 12 इसके पास नहीं है। 15 दोनों में है, लेकिन इसके पास नहीं है। ओके, 18 इन दोनों में है, लेकिन ऊपर नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कोई डाउट। ठीक है, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए कि किस तरह से हमें इसको करना है। चलिए, अब हमारे पास एक नई चीज़ आती है, वो है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने लॉ दिया सेट थ्योरी के अंदर। तो ये लो है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, एंड A यूनियन A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं प्रूव करने के, एक तो हम जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, और एक तो हम अपनी तरफ से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल, और एक इसका जो जनरल प्रूफ है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है A जिसके अंदर ये मेंबर है, एक सेट है B जिसके अंदर ये मेंबर है, और एक यूनिवर्सल सेट है इनका जिसके अंदर ये काउंटिंग है। ठीक है, ये इसका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, हम इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं LHS। LHS में हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, यूनिवर्सल सेट में से सेट को माइनस कर दो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम क्या करते हैं, टू फाइंड A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, क्या हम पहले ये निकाल लें कि A यूनियन B कितना होगा। तो A यूनियन B कितना होगा, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या यही होगा। जी हाँ, बिल्कुल यही होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि मेन सेट में से इन सबको हटा दो, इन सबको हटाओगे तो 1 बचा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हट गए, 8, 9 और 10 बच गए। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई LHS। ठीक है, अब RHS में अपने पास क्या है, देखो A का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, A का कॉम्प्लीमेंट होगा इनके अलावा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ही, 8 एंड 9। ठीक है, और B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2, 4, 6 हटा दो, तो यहाँ पे आया 1, 2 हटेगा 3, 4 हटेगा 5, 6 हटेगा 7, 8, 9, 10, यही आया।
ठीक है, अब मुझे इन दोनों का यूनियन बताओ, सॉरी इंटरसेक्शन बताओ। लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें ये निकाला है ना इंटरसेक्शन। ठीक है, तो बताओ ए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा जो कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है 1 8 9। हाँ, यहाँ पे 10 भी आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 नहीं है ना। तो 1 है, 8 है, 9 है और 10 है। क्या LHS और RHS इक्वल आ रही है? ठीक है, तो इसका मतलब लो एकदम ठीक है। ठीक है, ये है इसका ये स्पेसिफिक तरीका प्रूफ करने का। ठीक है, अब इसका देखो जनरल मेथड क्या है। जनरल प्रूफ में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं किसी एलिमेंट को मान लेते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, LHS को मान के चलेंगे। तो LHS मान लेते हैं कि लेट, अभी हम उस वाले का प्रूफ कर रहे हैं, सेकंड पार्ट का नहीं कर रहे। ठीक है, लेट X इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। क्या हम ऐसा मान सकते हैं? मान सकते हैं, नहीं मान सकते? तो आंसर है बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, कि हमने अपनी तरफ से एक एलिमेंट मान लिया X जो कि क्या है, A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में आता है। तो अगर ये इसके कॉम्प्लीमेंट में आता है तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें से बिलोंग करेगा। ओके, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर ये इसमें से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये इसमें से तो बिलोंग नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में क्या होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं जो मेन सेट में नहीं है। ठीक है, तो अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसमें नहीं करेगा। अगर ये इनके यूनियन में नहीं है, ठीक है, अगर X इनके यूनियन में नहीं है तो इसका मतलब X A में भी नहीं है और X B में भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं, मान लेते हैं अपन X को माना था, मान लेते हैं हमने 9 मान लिया X को। ठीक है, यहाँ से हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में 9 है। ठीक है, 9 है, तो वो A यूनियन B में नहीं है। देखो A यूनियन B में नहीं है, और अगर A यूनियन B में नहीं है तो A में भी नहीं है और B में भी नहीं है। ठीक है, ओके। अगर वो इसमें नहीं है तो इसका मतलब वो इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, जो इसमें नहीं होता उसके कॉम्प्लीमेंट में होता है। एंड X बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से देख लो, X A कॉम्प्लीमेंट में हमने 9 माना था, दोनों में है। ठीक है, और जो चीज़ दोनों में हो वो उनके इंटरसेक्शन में भी होगी। तो इसका मतलब X बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जो चीज़ इसके अंदर बिलोंग कर रही है वही चीज़ इसके अंदर बिलोंग कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये इसका प्रूफ है। ठीक है, फिर से देखो एक बार इसको, हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट माना X, वो मान लिया कि इसके कॉम्प्लीमेंट में है। कॉम्प्लीमेंट में है तो मेन में नहीं होगा, अगर मेन में नहीं है तो जो जिससे वो दोनों बने थे उसमें भी नहीं होगा, और उसमें नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होना चाहिए। और जो चीज़ दोनों में होती है उनके इंटरसेक्शन में तो होती ही होती है। तो ये था इसका जनरल प्रूफ। ठीक है, जो हम उसकी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। देखो पेपर में क्या है कि प्रूफ आ सकता है। ठीक है, कई बार कहते हैं कि इसका प्रूफ दो, तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं एंड इस मेथड से भी कर सकते हैं। दैट डिपेंड कि आपकी क्लास टीचर आपको कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये मेथड ज़्यादा लॉजिकल है, लेकिन ये वाला मेथड ये हमें जल्दी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये मेथड ये है हमारे समझने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम के लिए हम इस चीज़ को प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैथ्स में हमें ज़्यादा लॉजिकल बनना है, तो वो मेथड हमें थोड़ा ज़्यादा बनाता है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब हम लो का सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट का जो ये तरीका है जो हम स्पेसिफिक एग्जांपल लेके कर रहे हैं, वो तो आप खुद भी अपने आराम से कर सकते हैं, बड़े ही इजीली हो जाएगा वो। ठीक है, एक बार उसको करके देखिए, LHS और RHS को वेरीफाई करके देखो। ठीक है, उसके बाद फिर मैच करना, 2 मिनट का टाइम लगाइए। चलिए देखते हैं इसको। A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले A इंटरसेक्शन B निकालना पड़ेगा। तो देखो A इंटरसेक्शन B क्या है, 4 5, सिर्फ 4 और 5 है। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो यूनिवर्सल में से इस चीज़ को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 और 5 हटा दो, तो इसमें आएगा 1 2 3, 4 5 हट गया, 6 7 8 9 10। ठीक है, सेकंड चीज़ A इंटरसेक्शन B के बाद ये तो हो गया हमारा LHS साइड। उसके बाद राइट हैंड साइड में पहले हम A कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। A कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 1 2 3 4 5 हटा दो, 6 7 8 9 10। ठीक है, और फिर B कॉम्प्लीमेंट में B के एलिमेंट हटा दो,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हट जाएंगे, 9 10। ठीक है, अब हमें इन दोनों का यूनियन लेना है। तो इन दोनों का यूनियन मतलब सब कुछ मिला के, तो इसमें है 1 2 3 6 7 8 9 10। तो देख लो ये दोनों एकदम इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट है A इंटरसेक्शन यूनियन B इंटरसेक्शन के इक्वल। ठीक है, पता चला। ये था इसका स्पेसिफिक तरीका। ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं यूनियन और इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन के। ठीक है, तो एक बार आप इनको जरूर नोट कीजिए, ये अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तो ये एक तरह से हमारे पास जो हमने 8th 9th में सीखी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, उसके टाइप के ही हैं। ठीक है, 3rd 4th 5th प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या है, देखो कि A माइनस B यूनियन C, अगर हम A में से B यूनियन C, B और C के यूनियन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो मिलेगा वो है A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिजल्ट है जो आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आज एक बार हम इतना ही करते हैं, कल हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।